हम क्लास 10 मैथ के प्रश्न नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। इसमें लिखा है का मान जाए बना लो आप। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपने एक त्रिभुज बनाया जिसको जो कह क्या रहा है बी समकोण है, तो आप इसमें आओगे तो आप जैसे बी समकोण बनाओगे तो इसे हम बी मान लेते हैं, और ये सी और ये ए। उसमें कहता क्या है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर हमारा ये 24 सेंटीमीटर हो गया। फिर कहता क्या है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये क्या दिया है कर्ण दिया है, ये इसे हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता ही होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर किसी में कर्ण दिया है तो आप पक्षांतर करके कर लेना, उस पर भी आ जाएगा। अब हमें कर्ण क्या करना है, तो कर्ण एक बार इसको लिख के क्या कर दो, एक लंब कितनी दिया है, ये आधार है ये लंब है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार कितनी है 7 स्क्वायर। कर्ण फिर इधर कर दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, या तो आप याद कर लेना। 24 का स्क्वायर आप 30 तक याद ही कर लो। तो मान लो जैसे आपको याद नहीं है, आप नए बच्चे हो, ठीक, मान लो 20 तक याद है, तो आप तुरंत से रफ कार करना इस तरह। ठीक है, 24 चौको 96 होता है, 24 दूरी 48 होता है, 6 9 8 17 5 576 हो। इस तरह तुरंत कर लेना, मतलब पेपर में बहुत समय नहीं लेना, नहीं याद आ रहा तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तुरंत आता है। 576 7 को जो सबको पता है 7 7 49, कर्ण का स्क्वायर लगाओ। अब 576 प्लस 49 करोगे तो कितना आएगा 600, चलो 625 आएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 7 1 7 4 11 1 12 5 1 6। अब ये स्क्वायर लिखा है, अंडर रूट चढ़ा दो, अब स्क्वायर हट जाएगा, कर्ण बच रहेगा। 625 किसका वर्गमूल है, तो आपको कहता हूँ 30 तक याद कर लेना, आराम से हो जाएगा। तो ये हमारा है 25 का, तो हमारा कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अब वो पहला सवाल क्या कहता है, कह रहा है साइन ए कॉस ए, कह रहा है साइन ए कॉस ए। अब इतना कह रहा है। अब बच्चे इसमें जब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, हम भी देखो कंफ्यूज हो। अब जैसे साइन ए कह दिया तो अब इसमें बोलेगा, अब लाल बटे कक्का के रूप से दिया जाता है, लाल बटे कक्का, इस तरह ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का। मान लो हम इसको सॉल्व कर लें, साइन थीटा ए का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब इसमें आप लंब अब अपने हिसाब से सोचोगे तो हम सोचेंगे ये तो लंब है ये कर्ण है, तो ये आंसर आ जाएगा, ये नहीं आएगा। वो कह रहा है साइन ए से, तो साइन ए से आप अगर कोण इस तरह बनाओगे, ये अगर दोनों जिसको टच कर रही हैं तो वो एक कर्ण होगी एक आधार होगी। ध्यान देना, जिसको ये कोण बना है जिसको टच कर रही है एक कर्ण होगी एक आधार होगी। तो कर्ण आपको पता ही है ये है, और ये क्या होगी हमारी आधार। तो क्या कह रहा है साइन ए का लंब बटे कर्ण, आधार तो हमारी ये हो गई, अब बची क्या लंब ये और कर्ण ये, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7/25। ओके, अब कह रहा है कॉस ए। ठीक, तो कॉस एक लाल बटे कक्का के रूप में बताया हूँ। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण,
वो भी ए से कह रहा है। तो ए, अब आपको ही पता था ये आधार हो गई थी, ये कण हो गई थी, ये लंब हो गई थी। तो क्या आधार बटे कण होता है लाल बटे कक्का, आधार बटे कण होता है। ठीक, इधर एक बार लिख लेना, आधार बटे कण। भाई ऐसे लिखोगे लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लंब बटे कण, आधार बटे कण। तो कॉस थीटा का आ गया आधार बटे कण। तो कॉस आंसर क्या हो जाएगा, आधार हमारा 24 है और कण हमारा 25, यही आंसर हो गया। ठीक, दूसरा कह रहा है साइन सी और कॉस सी। ठीक, तो इधर लिख लो साइन, ये दूसरा है, और कॉस सी। ठीक, तो साइन सी, अब फिर यहाँ कन्फ्यूज, फिर वही आ जाएगा लंब बटे कण, लंब बटे कण आ जाएगा, कण आ जाएगा। अब साइन सी से अब जैसे ये बनाओगी, ये बना लिए जैसे, अब इन दोनों को टच कर रही हैं तो कण वही रहेगी, अब आधार ये हो गई। बताया ना, ये जिन दोनों को ये छुए या टच करे तो एक आधार हो जाती है, कण नहीं चेंज होती, ये ध्यान देना। इसी में हम सब कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का, इन दोनों को जहाँ टच हो तो समझ जाना कि एक आधार है, कण है। इसमें कहता क्या है, लंब बटे कण। तो अब इसमें ये तो आधार हो गई, अब तो ये लंब हो गई, तो 24 और कण कितनी है 25। ओके, अब कह रहा है कॉस सी। अब फिर सी, कॉस सी का क्या होता है, आधार बटे कण होता है। ठीक, आधार बटे कण होता है। तो आधार अब क्या है, आधार हमारे पास, अब सी से फिर मान लो, तो आधार तो हमारी ये हो गई ना, आधार बटे कण। कॉस सी से जब मानोगे तो ये तो कण हो गई, ये आधार हो गई, तो उसका आधार बटे कण, तो 7/25, 7/25, यही आंसर आ जाएगा। एक बार ठीक, जो गलती हम आपको चलते हैं दूसरा सॉल्व करने। दूसरा क्या कहता है हमारा, आकृति 8.13 tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p और कॉट आर का मान ज्ञात करना है। चलिए दूसरा हल करते हैं। दूसरा का हल क्या कर रहा है, देखिए एक बार। कह रहा है आकृति 8 मान लो ये आकृति जैसे बनी है, ये आकृति और ये, और ऐसे करके बनी। ठीक, ये P है, ये Q है, ये R है। तो ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है tan P और माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है, देखिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ लिख दो, आपके पास क्या नहीं दिया, आधार हमें ज्ञात करना है, आधार नहीं दिया। ठीक, यहाँ लिखो पाइथागोरस द्वारा, यहाँ लिखोगे कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण हमारे पास कितनी दिया है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितने दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस आधार कुछ नहीं दिया, तो आधार उसी तरह लिख दो, स्क्वायर चढ़ा दो। 13 का वर्गमूल होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस आधार स्क्वायर चढ़ा दो। 169 माइनस इधर आ जाएगा 144 बराबर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का उधर ही रहेगा। अब 169 में से 144 गई तो 9 में से 4 गई 5 में से 4 गई 9 में से 6 में से तो 4 गई 2, और ये लिखा है आधार स्क्वायर लिखा है, अंडर रूट चढ़ा दो। अब आधार बराबर लिख दो 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गए। अब क्या रहा है आंसर, tan P कह रहा है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना। ठीक, यही कह रहा है। अब देखिए tan P, अब हम tan P बोल रहा है तो हम ये P से ले लेंगे। तो आपको मैंने बताया था जिसको ये टच करें वह एक तो कण हो जाती है और एक आधार हो जाती है। अब tan P
तो लाल बटे कक्का आपको लिख लेना है, नहीं याद कर लेना है कक्का। ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक ना, लंब बटे आधार, इस तरह लिख लो। अब कॉट थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन का क्या आ रहा है। अब देखिए टेन का तो हम निकाले, अब कॉट आर, अब ये कॉट आर जो है तो किसका उल्टा है, देख साइन का तो कॉसेक हो गया, फिर साइन कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का वही उल्टा चलेगा तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक, इस तरह लिख लिया आप। अब टेन पी से आपको बता दिया ये कण है ये आधार है, क्या कह रहा है, लंब बटे आधार। ये तो आधार हो गई हमारी और लंब इसमें ये हो गई, तो 5/12 माइनस आधार। अब क्या करें, कॉट आर से, ये कॉट आर से अब लिया, ये तो हमारी कण हो गई और ये हमारी आधार हो गई। तो आधार हमारी कितनी है 5 और लंब कितनी है 12, तो कैंसिल हो गए मान लो, तो 0 आंसर आ जाएगा। कितना इजी था बताओ, सरल था, इजी था। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन पी का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी हल करते हैं। तीसरा का हल कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो एक त्रिभुज बना लो आप ऐसे, ऐसे बना लिया। साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4, तो लाल बटे कक्का के रूप में लिखोगे तो लंब बटे कण दिया है, तो ये लंब हो गई और ये कण हो गई। लंब कितनी है 3 सेंटीमीटर, कण कितनी है 4 सेंटीमीटर, अरे 4 मान लो सेंटीमीटर नहीं, ए बी सी, ऐसे माना, ठीक, ऐसे माना। तो अब हमें फिर से पाइथागोरस लेना, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कण हमारे पास दिया 4 का स्क्वायर प्लस लंब का 3 का स्क्वायर प्लस आधार, इसे हमें याद करना है। तो 4 चौको 16 बराबर 3 का 9 प्लस आधार का स्क्वायर, 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। 16 में से 9 गई, 9 6 15, 9 √7 बचेगा, ठीक। तो ये हमारे पास √7 आ गया, मतलब आधार। अब वो कह रहा है कॉस ए, साइन ए का मतलब है 3/4, अब ए से तुम ले लो, ठीक है। ये तो लंब बटे कण होता है, ये तो हमारे पास आ गया। अब क्या है कॉस ए, यहाँ लिखो कॉस ए, कॉस ए का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण, ठीक। तो कॉस ए, तो ए है ये, ठीक, कॉस ए बी सी, जिसमें ए अगर साइन ए का निकालोगे तो ऐसे अगर करोगे, ठीक, ये आधार हो गई और ये हमारी ये आधार हो गई, अरे रुक, आधार बटे कण होता है। अब वो कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए से माना तो ये तो हमारी आधार हो गई और एक तो हमारी कण हो गई, जिसको ये टच करे तो वो कण हो जाती है और एक आधार हो जाती है। तो आधार इसमें कितनी है √7, कण तो हमारी वही रहती है, तो √7/4। फिर क्या कह रहा है टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, टेन ए का, तो टेन ए का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो लंब ए से मानो तो लंब इसमें कौन है, ये तो आधार हो गई, तो 3/√7, 3/√7। जो भी गलती हो माफ़ करना, ठीक है, बता दिया। देखो एक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी चलो हल करते हैं, देख लेते हैं एक बार, चलिए।
कह रहा है कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो चौथा का हल लिख दे। हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना है। तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं 8/15। अब यहाँ पे ऐसे त्रिभुज फिर बना लो, ऐसे यहाँ पे कॉट का ध्यान देना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो टैन, अब यहाँ फिर से लाल लिख लो। ठीक है, मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ लिख लो। ये साइन थीटा, ये हमारा कॉस थीटा, ये हमारा टैन थीटा। ठीक है, वो कह रहा है कॉट ए 8/15 है तो आधार बटे लंब होगी। तो आधार हमारे पास कितना है 8 और आधार बटे लंब कितनी है 15। इसे हम ए मान लिए और इसे हम सी मान लिए, इसे हम बी मान लिए। ठीक है, चाहे यहाँ किसी को भी मान लो, ये भी बी सी का कुछ भी मान लो। अब देखना कह रहा है यहाँ हमें कुछ नहीं दिया तो हमें पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना है उसी तरह और ज्ञात कर लेना है। कर्ण का स्क्वायर लगाओगे और लंब का स्क्वायर लगाओगे प्लस आधार का स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, इसमें हमें लंब दिया है और कर्ण नहीं दिया, बड़ा सिंपल ही है, बड़ा इजी है। लंब दिया है 15 स्क्वायर प्लस लंब दिया है 8 का स्क्वायर, कर्ण नहीं दिया, स्क्वायर लगा दो। 15 का 225 होता है, मल्टीप्लाई कर लेना, याद रखना 8 का 64 होता है, 8 का 64 होता है। तो कर्ण फिर लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 4 9 9 2 वो 6 2 8 और 2 अंडर रूट चढ़ा दोगे। कर्ण बराबर हमारा आ गया 17, हमारा ये आ गया 17। ठीक है, वह कह रहा है साइन ए कह रहा है तो साइन ए का लंब बटे ए से आप मान लो। ठीक है, ये एक तो हमारी कर्ण वही रहेगी और ये हमारी आधार हो गया, ध्यान दे। तो लंब बटे कर्ण बोल रहा है तो लंब हमारी हो गई 15 अब बटे 17। दूसरा क्या कह रहा है सेक ए तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है भाई, मैं तुमको इसमें बता दे रहा हूँ। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक, तो आप याद रखना किसका कौन उल्टा होता है। इसमें कह रहा है सेक, तो सेक किसका उल्टा है कॉस का। तो अब कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगी, कर्ण बटे आधार हो जाएगी। ठीक है, कर्ण बटे आधार होगी तो सेक ए से ये ए है तो आधार तो हमारे पास पता ही है, इसमें 8/17 आंसर आ जाएगा।